हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसकी डिग्रीज दी गई हैं क्वेश्चन में। हमें उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है और उसका जो टेबल है वो मैंने आपको बहुत आसानी से सिखा दिया था, जो हम आसानी से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया था कि साइन और कॉस की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम ये टेबल नहीं करेंगे, ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 3 वीडियो में इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30। इन दोनों के बीच में एक भी साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इनकी टेबल पर से वैल्यू लेके हम इसमें लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू ऑब्वियसली वही होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू वही होती है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 होल 3 एंड 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एडिशन कर देना है। 4 1 ज़ा 4, तो वैल्यू आंसर हमें मिला 1। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। यहाँ पे 2 है, उसके बाद 10 स्क्वायर और 45 डिग्री है, तो जो भी हमारी 45 डिग्री की वैल्यू है उसको हमें स्क्वायर करना है। अब 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस की 30 की जो वैल्यू होती है उसका भी हम स्क्वायर करेंगे। 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसको हम स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन की जो हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है उससे हम स्क्वायर करेंगे। अब आप देखो तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है और दोनों टर्म इक्वल है, तो हम यहीं पे उसको सॉल्व करने के बदले कट कर सकते हैं। अब 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 2 1 ज़ा 2। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना आंसर। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। cos 45 की वैल्यू है 1/√2। अब ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है। sec 30 की वैल्यू है 2√3 और cosec 30 की वैल्यू है 2। अब ये देखो तो यहाँ पे प्लस की साइन और डिनोमिनेटर है, तो पहले हमें इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली √3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2√3 होगा। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा और अपॉन में ये √2 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस 2 √2 इंटू √3 √6 बनेगा। अब देखो तो ये एक इरेशनल टर्म है जो डिनोमिनेटर में है, तो हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने का रूल है कि इसके ऑपोजिट साइन से इसको यही टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये √3
फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ पे देखो तो ये √3 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये √3 है इरेशनल, ये भी, तो 2√6 बन जाएगा माइनस यहाँ पे ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि √3 जो है उसको हम 2√6 से मल्टीप्लाई करें तो हम √6 को √3 इंटू √2 कर सकते हैं। अब √3 इंटू √3 होल 3 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6, तो 6√2 आएगा। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ये आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो कि दो रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल बनेगी। और नीचे एक टर्म प्लस है एक टर्म माइनस है, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी हुई, क्योंकि इसका एक्सपांशन a माइनस बी a प्लस बी है, तो उसे हमें इस फॉर्म में लाना है। तो 2√2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है और √2 इंटू √2 होल 2 होता है, तो 4 2 ज़ा 8 होगा और माइनस की साइन 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। अब यहाँ पे आप देखो तो ये इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचा √6 माइनस 3√2 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, हमारे पास वैल्यू आई √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब इसको हम अगर कॉमन निकाल लें तो ये ऊपर की माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 2 एंड 3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।